श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। पूर्व प्रसंग में आपने सुनो कि श्री कृष्णदास जी महाराज को जब अपवाद बढ़ते बढ़ते श्री धाम वृंदावन में आए गए, बढ़ते बढ़ते अपवाद जब श्री धाम वृंदावन में आए गए तो सारो रसिक समाज एकत्रित है कि स्वामी हरदास जी के पास आयो और स्वामी हरदास जी से निवेदन किया कि महाराज श्री नाथ जी को उड़ानो देवे के काजे आप हमारे संग चले, कृपा करें। कृष्णदास जी निधि सेवा में रहते हुए भी लोग ये कह रहे हैं कि प्रेत जोनि को प्राप्त हो गए हैं, तो स्वामी जी आप कृपा करो, आप ही कछु जाको उपाय करो। स्वामी हरदास जी सबको लेकर रसिक महानुभावन को लेकर आप श्री धाम वृंदावन से श्री गोवर्धन धाम पधार रहे हैं। रास्ता में ब्रजवासी के संवाद भयो, ब्रजवासी ने आए के नहीं स्वामी जी के और सब संतन के चरण स्पर्श किए। आपस में परस्पर की वार्ता आप पिछले प्रसंग में सुने आए हो कि ब्रजवासिन के अमित अति प्रीत अलौकिक जोय। ब्रजवासिन की जो प्रीति ही जो प्रेम हो वो अलौकिक हो, अत्यंत सुखदायी प्रेम हो। उनको बापू देख के रसिक रसिक नृप जान मन व्यास दास कही सोए। सब रसकन के मन की जान के और रसिक नृप माने स्वामी हरदास जी महाराज जो रसकन के राजाधिराज हैं, उनते श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भाग है तिहारो अहो तिनके सने ही श्याम। स्वामी हरदास जी के नाय कह रहे, ब्रजवासी ते कह रहे हैं स्वामी जी की और सब रसकन के मन की बात को जान के कि भाग है तिहारो अहो तिनके सने ही श्याम। ताकि छवि देखे काम आभा मुरझात है। बोले धन्य है आप ब्रजवासी, धन्य है। क्यों नहीं कहेंगे ऐसे शब्द जिनको श्री धाम वृंदावन में और ब्रज में जन्म है गयो महाराज, वो तो वैसे भी अपने को अत्यंत बड़भागी हैं। श्री रसिकदास जी महाराज ने पूजा विलास में वर्णन किया है कि 3 प्रकार के कहे ब्रजवासी जन्म वास एक खरे उपासी। 3 प्रकार के ब्रजवासी हो मैं भैया। एक तो जिनको यहाँ जन्म है गया है ब्रज 84 कोष में, वो ब्रजवासी हैं। एक यहाँ बाहर से आए के जो ब्रजवास कर रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो ब्रजवासी हैं। और खरे उपासी वे माने जाएं जो यही जन्म लेके और यही उपासना कर रहे हैं, यही भजन कर रहे हैं। ऐसे के तो बोले दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो यहीं पे जन्म लेके और यही कहीं स्वामी जी और बिहारी जी की आराधना में लग गए हो भैया। ऐसे संत के, ऐसे ब्रजवासी के दर्शन से बड़े भाग्य को प्राप्त होंगे। तो आज ये कह रहे हैं कि एक तो तुम्हारा वैसे ही अब जो है भाग्य अत्यंत सराहनीय है कि आप ब्रजवासी हो और तिनके सने ही श्याम। और श्री ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। इन्हें तनक न छाणी हो मोय नंद बाबा की यार। सब भगवान श्याम सुंदर यशोदा नंदन कह रहे हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं ये मेरे जीवन है। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कह रही हूँ कि इन ब्रजवासी से मैं अलग ना है सकूं। यही बात के हृदय में रख के श्री व्यास जी मानो इनसे ऐसे कह रहे हैं कि अत्यंत आप बड़भागी हो कि भाग है तिहारो अहो तिनके सने ही श्याम। जिनके आगे पीछे श्याम सुंदर डोलते रहे हैं, जिनके संग श्याम सुंदर गिल्ली डंडा खेले हैं, जिनके संग श्याम सुंदर गैया चरावे हैं, तो धन्य है वो ब्रजवासी
कि भाग्य है त्यारो अहो तिनके सनी ही श्यामता की छवि देखे काम आभा मुरझात है। जिन श्याम सुंदर को देख के काम भी लज्जित है जाए है, ऐसे श्याम सुंदर तो तुम्हारे आगे और पीछे रहे या मैं भैया। अति ही प्रसिद्ध बात सुरमन गण आदि अज पावत न पाद रज आशा दिन रात है। ये बड़ी ही प्रसिद्ध बात है कि बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े मुनि महाराज उनको भी ये माया नचाए रही है। और आज कहे माया के पावत न पाद रज माने इनके चरणन की, ब्रजवासी के चरणन की धूल उनके काजे भी प्राप्त नहीं है। आशा दिन रात है, रात दिन यही आशा लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे भी इन ब्रजवासी के है ब्रज धूरो प्राणंत प्यारी लगे। किस काऊ कवि ने कही है कि ब्रज धूरो प्राणंत प्यारी लगे। ब्रज मंडल मोही बसाए रहो। अरे ये ब्रज की जो धूर है, ये ब्रज है, ये प्राणंत कहूँ ज्यादा प्यारी है। ऐसा कौन सो मेरा सौभाग्य जगेगा कि मैं ब्रज मंडल में ही वास करूंगा। कि ब्रज धूर प्राणंत प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सत्संग में मस्त रहो। जग जाल से नाथ बचाए रहो। रसकन के सत्संग में आनंद में डूबो रहो। संसार के जाल से मुंह को बचा कर रखो बिहारी जी महाराज। ऐसी मुंह पे कब कृपा होगी। नित बाकी झांकी निहारा करो। छवि छाक से नाथ छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही बेनती। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जाके लिए लोग कल्पना कर रहे हैं, वांछा कर रहे हैं, जांचना कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वो ब्रजवासी के नेत्रन के नेत्र मिलाए भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन रैया में है। तो भैया तुम्हारो अत्यंत बड़ भाग्य है कि भाग्य है तिहारो अहो तिनके सने ही श्याम। ताकि छवि देखे काम आभा मुरझात है। अति ही प्रसिद्ध बात सुरगन आदि अज पावत न पाद रज आशा दिन रात है। बड़े बड़े ज्ञानी इनके काजे भी और श्री धाम वृंदावन और ब्रज की रज महाराज प्राप्त नहीं है। सरल स्वभाव चित गोपे और गोपी तुम। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रजवासी इनको जो स्वभाव है वो अत्यंत ही सरल और सहज स्वभाव के ब्रजवासी हमें। ऐसा जैसा स्वभाव ब्रजवासी को है वैसा ही स्वभाव ब्रज गोपिन को भी है। तो सरल स्वभाव चित गोपे और गोपी तुम। प्रेमे और ओप अंग अंग अधिकात है। तुम्हारे ओप माने चमक, ओप माने आभा। तुम्हारे हृदय को जो प्रेम है, तुम्हारे हृदय की जो चमक है, तुम्हारे हृदय को जो आनंद है वो तुम्हारे एक एक अंग में महाराज दिखाई दे रहे है। आगम निगम गुण गाय गाय हरे सब। महिमा अपार अब कापे कही जात है। बड़े बड़े महाराज वेद और पुराण भी आपकी और ब्रज की महिमा को वर्णन नहीं कर सके हैं। महिमा अपार अब कापे कही जात है। ये आपकी महिमा कौन कह सके है महाराज। नर नारी महाप्रिय पावन हो। ब्रज के नर और नारी अत्यंत ही पावन है, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। दुख दोष कदम्ब नसावन हो। और इनके दर्शन करवे थे, इनके टूक खाए थे ब्रजवासी इनके थे महाराज सारे हृदय के दुख दोष दूर है जाने। ऐसा बिहारी दास जी ने भी लिखो है। ब्रजवासी इनके टुकड़ा पावे थे
रुचय मोय ब्रजवासिन के टूक जावे तृण अभिमान अविद्या मनई अग्नि के ऊख। ये अभिमान को और अविद्या को और काम इनको भी महाराज शांत करवे वाले ये ब्रजवासिन के टूक है। यही हमारे यहाँ ब्रजवासिन की महिमा को गाते गाते ये लोग थके नहीं है। व्यास जी महाराज के पद में ऐसो भी कह रहे हैं, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ब्रजवासिन के भूख में खाऊं घर घर छाछ महेरो। ऐसा मेरा मन कब होगा, जब भी मुझको भूख लगेगी तो ब्रजवासिन के घर जाके महाराज छाछ और महेरी मुझको प्रसाद के रूप में मिलेगी। ऐसा मेरा भाग्य कब जगेगा। तो यहाँ नर नारी महाप्रिय पावन हो, दुख दोष कदम्ब न सावन हो, सुख सागर नंद के सोर भये। जो सुखन के सागर है श्री नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन जसोदा नंदन देवकी नंदन, वो महाराज आपके संग ही रहे में है। सुख सागर नंद किशोर भये, मन प्रेम जंजीरन बांधी लये। और भगवान श्री कृष्ण को मन भी इन ब्रजवासी ने अपने प्रेम की जंजीरन में बांध लिया है। क्यों कि वो ब्रज को छोड़ के अन्यत्र जानो नहीं चाहे हैं। अब तो तवे आयसु होए अहो, नहीं कीजिए ताम है नैक सहो। यहाँ ये सब संत ब्रजवासी ने अपने प्रेम की डोर में रोक रखे हैं, प्रेम के जाल में बांध रखे हैं। तो व्यास जी इनसे निवेदन कर रहे हैं कि देखो, आपके प्रेम की डोर को हम और आपके प्रेम के जाल को हम नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण भी आपके प्रेम की डोर को तोड़ के नहीं जा सके हैं। तो महाराज अब जो है यदि आपकी कृपा है जावे तो हमें आज्ञा मिल जावे। हम जाल लक्ष्य को लेके आए हैं, हम गिरिराज जी जानो चाहे और वहाँ श्रीनाथ जी को उड़ानो दर्दे के काजे आए हैं। तो हमको यदि आपकी आज्ञा है जावे तो हम वहाँ जानो चाहें। अब तो तवे आयुष होए अहो, अब तो आपकी कछु आज्ञा है जावे, नहीं कीजिए तामह नैक सहो। थोड़ा हमारा सहयोग कर दो आप लोग। ऐसा व्यास जी महाराज कह रहे हैं, हम जाए जहाँ गिरिराज लसै। हम जानो चाह रहे हैं वहाँ जहाँ श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है। तहाँ नंदनागर नंद किशोर बसे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन जहाँ विराजमान है गिरिराज जी में। भ्रकुटी धन कोमल गोल, भ्रकुटी धन गोल कपोल छवि कल कुंडल हसकुचात रवि। कैसी उनकी भ्रकुटी है और कैसे गैयान के बीच में आप सुशोभित रह रहे हैं। कैसे उनके गोल कपोल हैं जो अत्यंत ही छवि पा रहे हैं, और कैसे उनके कुंडल जिनकी छवि को देखकर रवि भी लज्जित है। ऐसे ये श्री व्यास जी महाराज भगवान श्रीनाथ जी को ध्यान कर रहे हैं। यहीं पर ब्रजवासी पे उनके हाथ जावे की कह रहे हैं। मन मोहन में मन जाय बसे, हम होता है जाते सुगास जैसे। अब हमारा जो मन है वो मन मोहन अर्थात श्रीनाथ जी के दर्शन के काजे लालाई कह रहे हो है। हमारो मन वहाँ जाए बसे है। आप सब ब्रजवासी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमें अब चलने की अनुमति दें। बर बैन सुमोखन लालन के, ये सुंदर बैन सुंदर शब्द सुमोखन लालन के अर्थात व्यास जी महाराज के। इनके जो पिताजी को शुभ नाम हो वो सुमोखन शुक्ल रहे हो। तो बर बैन सुमोखन लालन के, नव नेह सने सुख जालन के। मानो बड़े स्नेह से भरे भय है, बड़े स्नेह के जाल में अटके भय श्री व्यास जी महाराज के शब्द रहे। सुन कहते ने कौन बार छे। जब ब्रजवासी से व्यास जी महाराज ने चलवे की कही कि ये रसिक समाज गिरिराज जी जानो चाह रहे हो है,
और वास में सुन के इन ब्रजवासी के नेत्र में आंसू भरे आए। ब्रजवासी को संतन से बहुत अगाध प्रेम हो, बड़ी श्रद्धा है। सुनी कहते ने क्यों दे द्रग बार छे, नर नारी तहाँ जन मौन भये। जो भी ब्रजवासी है, नर नारी है, वो सुन के मानो महाराज मौन है गए। रहिए तुम जाहू कहा कहिए। और वो ये कह रहे कि बाबा ये कैसी आपने अनुमति मांगी, ये कैसी आपने चलवे की हम पे कह दे बाबा, हम तो ये सहन भी ना है रे। रहिए तुम जाओ कहा कहिए। बोले बाबा तू यहाँ रह जा बाबा, जावे की मत कहे कि भांति सुखा कर कोलहिए। तुमसे मिलके जो सुख भयो है, आनंद भयो है बाबा, बा आनंद को अब हम कैसे ले पाएंगे, या हमारे बाबा तुम मत जाओ। ऐसे ब्रजवासी कह रहे हैं। और प्रेरक आय सहाय करो। वायु समय आंखन में आंसू भर के अपनी छाती पे हाथ फेर के हाथ भर के कह रहे हैं, और प्रेरक आय सहाय करो। अरे हृदय में जो प्रेरणा करवे वाले हैं जसोदा नंदन नंद नंदन, अरे आओ और आय के कछु सहायता करो, कछु ऐसा उपाय करो, ये बाबा हमें छोड़ के ना जाए। गुरु प्रेरक आय सहाय करो, जिन जाहू की जाहू कछु उछरो। अरे बोले भाई कछु ऐसी प्रेरणा कर दो इनके भीतर आए के बाबा, इनके भीतर तो बाबा जावे की नाही कर दे। लखी प्रेम दशा ब्रजवासिन की, ब्रजवासिन की ऐसी प्रेम की दशा, आंखन में आंसू है और छाती पे हाथ धर के भगवान से ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा तू कहाँ है, इन बाबा से क्यों नहीं कह रहे हो कि भाई हम नहीं जाएंगे। कितनो प्रेम है, कितनो प्रेम है, हे परमात्मा ऐसा प्रेम। लखी प्रेम दशा ब्रजवासिन की, कहीं जात नहीं हरिदासिन की। इनकी प्रेम दशा को देखकर जो भी संत रहे, हरिदासिन मतलब जो भी संत रहे, स्वामी जी रहे महाराज, वो भी एकदम गदगद है गए। बन राज महान सुजान सही, ब्रजवासिन सो समझाय कही। बनराज मतलब ये स्वामी जी को नाम है। श्री धाम वृंदावन के जो राजा हैं उनने महाराज इन ब्रजवासिन को समझाए के कही, बनराज महान सुजान सही। वास्तव में श्री धाम वृंदावन के राजा स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, और महाराज वैसे भी संतन में आप अत्यंत सुजान और चतुर शिरोमणि हैं। ऐसे सही स्वामी जी महाराज बनराज हैं। और ब्रजवासी को समझाए के कह रहे हैं, अब तो गिरी को हम जात चले। अब तो हमें गिरिराज जी के कार्य जावे की अनुमति दो, और बीबी कुंडन में मिली नहाए भले। बीबी कुंड मतलब राधा कुंड और कृष्ण कुंड, दोनों कुंड जो राधा कुंड में मिल रहे हैं, बीबी कुंडन में मिली जन्हाए भले। बोले अब हम राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान करने की इच्छा कर रहे हैं। छवि नाथ दिलों की जो आवेंगे, बोले हम पहले श्रीनाथ जी के दर्शन कर ले, श्रीनाथ जी के दर्शन करके लौट के आवेंगे। बन माही प्रिया पिय गावेंगे, वन माने श्री धाम वृंदावन जाएंगे लौट के, और वहाँ अपने अपने आश्रम पे, अपने अपने स्थानन पे, अपनी अपनी कुटियान पे अपने अपने प्रिया लाल लड़ावेंगे। धरिए उर धीर विलम्ब नहीं, आप सब इतने अधीर मत हो। ब्रजवासी स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, धरिए और धीर विलम्ब नहीं। बोले में ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम लौट के आ रहे हैं। उन्हीं आय समाज बिलोकत ही, लौट के आपको ये समाज फिर देखने के काजे मिलेगा, आप चिंता मत करो।
सुनी कैस बैन प्रणाम करी। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के ढांढस भरे शब्द को सुनकर ब्रजवासी ने प्रणाम करी। बिनिए सब संत महंत हरि, हरि माने स्वामी हरिदास जी महाराज को उनने प्रणाम करी। और जितने भी संत है, जितने भी महंत है, उन सबको आपने प्रणाम करी। एक यहाँ रोचकता की बात यह है कि जो व्यास जी महाराज इन शब्दों में महंत भी माने जाते। प्यार भरे शब्द में स्वामी जी इनसे कभी कभी महंत भी कहते, क्योंकि इनकी ऐसी महानता ही ये सबके मन की बात को जानो करते। व्यास जी मानो सबके खिलौना है। हम दास तुम्हार दया कर हो, दया कर स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम है। हे स्वामी जी आप तो दया करने वाले हो और हम आपके सदा सदा दास हैं। हम दास तुम्हार दया कर हो, तम तारक हार विवाह कर हो। और तम माने अंधकार दूर करने वाले महाराज आप सूर्य हो, विभाकर माने सूर्य हो। हम जाचक हैं तुम दानों पति। हे स्वामी जी महाराज हम भिखारी हैं और आप हमारे दान देने वाले राजा हो। हम जाचक हैं तुम दानों पति। यह जा सत्य मसा नहीं एक रति। ये बिल्कुल सत्य है, या में मुसा नाम एक रत्ती भी झूठ नहीं है। ऐसे ब्रजवासी स्वामी हरिदास जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी अंतर की अभिलाष आए, तिनको करी पूरन प्यार में। फिर स्वामी जी आपकी जो मूर्ति है वो तो साक्षात प्यार की मूर्ति है। अब हमारे अंतर में जो अभिलाष है वो आपकी कृपा से पूरी है जावे। स्वामी हरिदास जी बोले ऐसी कहा अभिलाषा है भैया आपके भीतर में? बोले चाहते न सुरलोक। हे स्वामी जी हमें देवलोक न चाहिए। सुरलोक माने देवलोक। चाहते न सुरलोक, धाता को न चाहे धाम। धाता कहे ब्रह्मलोक से, ना हमें सुरलोक चाहिए जाते इंद्रलोक कहें, और ना ही हमें ब्रह्मलोक चाहिए। चाहते न सुरलोक, धाता को न चाहे धाम। धरा सो न काम नित्य नाम ररिवो करे। ररिवो माने रटवो। हम तो केवल आपको नाम रटते रहे। हमें स्वामी जी हमसे आप ऐसी कृपा कर दो, ना हमें ब्रह्मलोक चाहिए ना ही हमें देवलोक चाहिए। चाहत पाताल नहीं, चाहते न जोग सिद्धि। और ना हमें पाताल लोक को सुख चाहिए और ना ही हमें योग विद्या को सुख चाहिए, और ना ही महाराज हमें रिद्धि सिद्धि चाहिए। सरस विचित्र गुण दान करी वो करे। केवल आपके और आपके बिहारी जी महाराज के गुणान बात को गाते रहे। हमें स्वामी हरिदास जी हमें आप ऐसा आशीर्वाद दे जाओ। चाहते न मुक्ति चार एक ही विचार मन। और हम मुक्ति भी नहीं चाहे हैं, ऐसी भी हमारी विचारधारा नहीं है। हमारे मन में केवल एक ही भाव है। दीपते अनूप द्रग माही भर वो करे। आपको जो सुंदर रूप है मानो वो अनूप है, वाही को अपने नेत्रन में भर भर के जीते रहे। हमें रसिक समाज पद पंकज पराग बर। बार बार हम सब शीश धरे वो करे। क्या बढ़िया वरदान मांगा है, कैसा भाव भरा देश है। रसिक समाज पद पंकज पराग बर। हम तो यही रसिक समाज के पद माने चरण कमल रूपी, पंकज माने कमल, चरण कमल रूपी पराग पर बार बार जो है मटराते रहे। हमें आपके चरणन में शीश हमारा धर रहे। हमें बाबा हमें ऐसो आशीर्वाद दे के जाओ, या के अलावा हम कछु नहीं चाहे हैं, ऐसो ब्रजवासी मांग रहे हैं। तो एक वस्तु कही रसिक जन, चला सहित भरि भाई।
ऐसे एम वस्तु माने ऐसो ही होगो, जैसो चाहे हो वैसो ही होगो। ऐसो ये सब रसिक महानुभाव इनको आशीर्वाद देके ब्रजवासी ने पूजन कियो, समय अचित उचित सुख पाए। भाई समय सब ब्रजवासी ने इनके चरणन को फिर पूजो और उचित समय देख के चलो रसिक समुदाय, ब्रजवासी कछ दूर लखे। जैसे ये रसिक लोग सब चलने लगे तो ब्रजवासी ने दूर तो देखो कि बाबा अभी ज्यादा दूर तो गए ना है, और ब्रजवासी के भीतर संतन के प्रति आस्था तो उमड़ ही रही है। चलो रसिक समुदाय, ब्रजवासी कछु दूर लखे। बसा भई असराय, कहियत है संक्षेप सो। सहचल स्वर्गीय महाराज कह रहे हैं ब्रजवासी की कहा दशा भई और संतन की कहा दशा भई। बोले इनकी कथा कछु संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूँ। संत हूँ महंत पंथ दृष्टिते अलोपनेक। पंथ माने रास्ता में, जैसे ही ये संत और महंत माने व्यास जी महाराज और सब लोग जो महान मूर्ति है का वाको नाम भी महंत हो गए, नए की दृष्टि पे ओझल भये। अलोपनेक व्याकुली अनेक भांति क्वासी क्वासी वही। और महाराज सिसक के क्वासी माने सिसक के हिलकी भर भर के व्याकुल है के ये ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं। धाय धाय पाए लेत धूर भूर शीस धारे। धाय धाय माने दौड़ दौड़ के ये बाबा लोगों को, संत लोगों को फिर पकड़ लेते और पकड़ के धूर भूर शीस धारे। और बार बार इन संतन की चरण रज को अपने माथे पर धारण करते। डाल डाल लोक लाज प्रेम सो रिझावही। ना जवान को, ना बूढ़े को, ना बूढ़ी को, ना जवान को ये दिखाई नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं। सारे सुध बुध को बिसरा के और संतन के पीछे दौड़ दौड़ के उनकी चरण रज को बार बार ये ब्रजवासी न अपने माथे पे, अपनी छाती पे, अपने हृदय पे लगा रही है। फेर देत फेर साथ आए जात। बार बार इन्हें समझा बुझा के, ढांढस बंधा के, हिम्मत बंधा के, धैर्य बंधा के ये संत इन्हें वापस करते। और फिर ये लौट के देखते कि बाबा तो ये जा रहे, लौट के फिर आ जाते, फिर चरणन में आके प्रणाम करते, फिर इनके चरणन की धूली अपने माथे पे चढ़ाते। ऐसो लेखक सहची स्वर्गीय लिख रहे हैं कि फेर देत फेर साथ आए जात अश्रुपात भक्ति भाव भावई। और आय के महाराज फिर इनकी आंखों पे अखंड अश्रु की धारा बह रही है और भाव में ये फिर विवल है जाते। छोड़ ना सके सुसंग रंग की उमंग अंग। राधिका से कुंद नहाय बात या सुना वही। ऐसे करते करते महाराज ये राधा कुंड तक ब्रजवासी पहुंच गए और ये संग छोड़ने को कैसे तैयार नहीं है। या ही विधिगन रसिक मग ब्रजवासिन सुख देत। रास्ता के सब ब्रजवासिन को यही प्रकार के संत लोग सुख देते और देते। पहुंचो राधा कुंड तट लतिका ललित निकेत। जहाँ राधा कुंड में महाराज लता सुशोभित है रही है और वहाँ मानो लता को घर ही हो, लता मंदिर बना हुआ है और ललित निकेत। रसिक सिर मोर बर श्री हरिदास स्वामी हरिदास जी महाराज और जितने भी रसिक है वो लोग। राधा कुंड विलोक छवि अमित प्रसाद विकास। और ये श्री राधा कुंड की छवि को देख के इनके चित्त में अत्यंत प्रसन्नता है रही है। रसिक महीपति राज की आज्ञा पाय सिहाय। बंदनीय बंधन करे जन बंधन समुदाय। और रसिक महीप नाम स्वामी जी महाराज की आज्ञा को पाके और राधा कुंड और कृष्ण कुंड को सब संतन ने बंधन करो और स्वामी हरिदास जी महाराज को बंदनीय बंधन करे जन चंदन समुदाय। ये महाराज ऐसे लिपटे रहते स्वामी हरिदास जी महाराज थे जैसे कि चंदन के वृक्ष पे लिपटे रहे। हमें
नंद नंदन बसुभान जाए जान सुखैन। स्वामी हरदास जी रसिक समाज को लेके राधा कुंड पर विराजमान है और वही समय स्वयं वसुभान नंदिनी और भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन और महाराज वहाँ आए और दिव्य विनोद के मोद जन कह न सकत कवि सैन। आपस में दोनों मोद भरे वचन इशारे में कर रहे स्वामी जी को देख के कह न सकत कवि सैन। इनकी सेना बहनी ऐसी है रही भाषा में जहाँ कोई वर्णन नहीं कर सके है। अचर सचर प्रेरे निकर निज निज प्रेमी अपार। समय उचित सेवा करो रसिक नाह सुकुमार। उसी समय स्वामी हरदास जी महाराज से बोले कि महाराज मैं सबको प्रेरणा करके नंद नंदन और महाराज वसुभान नंदिनी सबके ब्रजवासी के हृदय में प्रेरणा कर रहे हैं। और प्रेरणा करके बोले स्वामी जी मैं सबके हृदय में प्रेरणा करके उस जैसा समय है वे के हिसाब से सेवा की प्रेरणा कर रहा हूँ। इनने मानो ब्रजवासी के हृदय में प्रेरणा करी ठाकुर जी ने। तो बन घन कुंज बितान तने जन झौर झुके तरु देवा। ये लता जितनी भी है सब जमीन में झुक रही, ऐसा लग रहा है जैसे देवता ने ही लताओं को रूप धारण करके। और ये जो रसिक समाज है या कि रज लेवे के कार्य मानो देवता झुक रहे हैं। तरु देवा पूजत पाए मुदा करी बंधन श्रीफल फूल सुमेवा। और यहाँ के ब्रजवासी भी महाराज कोई तो श्रीफल लेके मानो नारियल लेके गयो, कोई फूल की माला लेके गयो और कोई जो है मेवा लेके गयो स्वामी जी के। और सबके जो है चरणन में पूजा कर रहे वंदना कर रहे। गुंजत पुंज अली गुण गावत मानो कृष्ण अनेका। और वायु समय महाराज भौरान की गुंजार चारों बगल के रसकन को ऐसे घेर लिया है जैसे मानो कितने कृष्ण मिलके नहीं यहाँ जो है इनको गुणगान गा रहे हैं। गावत मानो कृष्ण अनेका त्रिविध बयारी परिश्रम हारी सेवा सरस विवेका। और वायु समय महाराज शीतल मंद सुगंध हवा भी चलना शुरू है गयो। जैसे मानो इन ब्रजवासी इनको यहाँ आवे में इन संतन को महापुरुषन को रस्तन को जो कष्ट भयो वो मानो या हवा के सारो दूर है रहो है। दुज ब्रज मनो कुंज परिचारक बोलन मधुर विशेखा। और ऐसा लग रहा है कि महाराज ये जो यहाँ के ब्राह्मण है तो सब इकट्ठे है कि नहीं और कोई मधुर स्वर बोल रहे हैं अर्थात इनको ही गुणानुवाद कर रहे हैं। ब्रजवासिन जन टेर बुलावत आए ऋषिक नरेशा। यहाँ के जो पंडा समाज के लोग हैं ब्रजवासी ब्राह्मण हैं वो हल्ला कर करके जोर जोर के टेर टेर के बुला रहे हैं। तो देखो कैसे ऋषिक महानुभाव आए हैं श्री धाम पे। अधिक भूमि न सुषमा प्रगति कल को मलता प्यारी। और वायु समय भूमि माने जो जमीन ही वो भी ऐसी हरी भरी है गई महाराज। अत्यंत कोमलता धारण कर ली। माने कठोरता यदि कहूँ होती तो माने कोमलता धारण कर ली कि स्वयं रसिक राज आए हैं। कहीं इनके चरण मुंह पर धर्म मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। कहीं न सकत कवि कोटि कोट मिले पावनता हितकारी। बोले करोड़ों करोड़ों मिलके भी कभी आपको वर्णन करें तो भी आप पावनता को आप वर्णन नहीं कर सकेंगे। मिथुन कुंड उमगति अति निर्मल अधिक मधुरता धारी। मिथुन माने दोनों कुंड जितनो जल हो वो अपने आप उमड़ उमड़ के स्वामी जी की तरफ रस्कन की तरफ में और अधिक जल इतना बढ़ गया हो कि जैसे मानो ये यूं कह रहे हैं कि हम भी आपके चरणन को लेना चाह रहे हैं। मिथुन कुंड उमगति अति निर्मल अधिक मधुरता धारी। शीतल सुहग सुगंध सतैती सलिल स्वाद रुचिकारी। और वायु समय हमारा सुगंधित हवा भी चल रही है स्वतः और जल भी इतना निर्मल है गया इतना निर्मल जल है गया कि सब लोग बोले कि महाराज ऐसा तो अभी तक हमने ना देखो। जे सदैव के देखन हारे कह तू परस्पर ऐसे। तो सब दिन राधा कुंड में निवास करने वाले लोग हैं वो भी आपस में ऐसे कह रहे हैं।
और बोले देखी सुनी न अवलज शोभा भई आज ये कैसे। बोले हमने तो आज तक श्री राधा कुंड की और श्याम कुंड की ऐसी शोभा नहीं देखी जैसी शोभा आज देखने को मिल रही है। ऐसे उमड़ उमड़ के जल आ जानो, बोले हमने आज तक नहीं देखो। हरा की हरि दास रसिक मनि रसिक न सुनस बोले। बहुत प्रसन्न मुद्रा में स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी रसकंते बोले। तब हित राधा कुंड उमग जन प्रमुद खजाने खोले। आप सबन के काजल राधा कुंड और श्याम कुंड ने मानो अपने कृपा के खजाने खोल दिए हैं। अब तुम करो निकर जन मग जन यावन की नहीं समिता। अब आप मेरी आज्ञा है, सब लोग मिलकर मज्जन माने स्नान करो। या के स्नान को कुछ विशेष ही महत्व है। और सुधा विनंदक पान कीजिए गौर श्याम छवि अवंता। और देखो गौर श्याम माने गौर माने राधा कुंड, श्याम माने श्याम कुंड। आप या को पान करो महाराज, कितना आनंददायक जल है ये। अनुशासन सुन रसिक बात पति कहो सकल धल बाता। स्वामी जी की आज्ञा को सुनते सब रसिक मनी बोले, रसिक लोग बोले कि बड़ी कृपा करी स्वामी जी, आपने ऐसी आज्ञा दी। कृपा सिंधु चलिए मन रंजन करहि मुदित मन दाता। फिर स्वामी जी आप भी पधारो और या गात कुया में स्नान करावेंगे। मृदु मुस्काए हरखी हरिदासु रसिक समाज समेता। लेखक सहज स्वर्ण जी कह रहे हैं कि स्वामी जी ने रसिकन की प्रार्थना को स्वीकार करो और प्रसन्न मन से रसिक समाज समेता रसिकन के सहित लागे करण सकल मिली मज्जन विमल विमल हित हेता। सब लोग मिलके महाराज राधा कुंड में, आप श्याम कुंड में स्नान कर रहे हैं। रसिक निकर जन कुंड रस भरे राधा कुंड निहारी। और इतई भुजा उत भुजा सुलहरी मिलत पसार पसारे। वाई समय महाराज सब रसिकन ने कहा देखो, एक विशाल भुजा तो राधा कुंड में से निकली और एक विशाल भुजा श्याम कुंड में से निकली। और दोनों भुजा आपस में मिलके ऐसा लग रहे हो जैसे मानो एक प्राण दो ही ठाकुर जी की है गई हो। ऐसा सब रसिकन ने अपनी आंखों से देखो। इतई भुजा उत भुजा सुलहरी मिलत पसार पसारी। को जल विहंग सम प्रवसित तरत पत्र सम को। और कोई तो महाराज विहंग माने जैसे कोई जो पक्षी तैरे का पानी में ऐसे तैर रहे हैं, और कोई महाराज पत्ता के समान तैर रहे हैं। इन पर सबन पे तैरवो भी आयो कर तो तैरत है को गज के सम लेत मिलाई सो। और कोई महाराज गज माने हाथी के समान तैर रहे हैं और आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर जल उछाट रहे हैं। को कर कर की पिचकारी भरी भर बारी मेले। और कोई हाथों से जल पिचकारी की तरह इनकी आंखों में भर रहे हैं। मेले मानो रसिक प्रवीण सलिल मिस बारंबार रंग रेले। ऐसा लग रहे हुए कि जैसे मानो रसिक प्रवीण सलिल मिस। सलिल माने जल, ये रस भरो जल एक दूसरे पर मानो उड़ेल रहे हो। या प्रकार का सार मध्यवर ख्याल अनेक दिखावत। या प्रकार के नाना प्रकार के ख्यालन को दिखाल के मानो तालन को दिखा के कुंड में श्री स्वामी हरिदास विलासी तिनको अधिक रिझावत। स्वामी हरिदास जी महाराज को मानो ये सब रसिक लोग रिझा रहे हों। निरखी अनंद पति बर बोले अहो रसिक तुम नहाए। स्वामी हरिदास जी महाराज किनारे पे आके बोले कि भाई सब लोग नहा लिए कि नहीं नहा लिए। अब चली तरस देहु बैठे तट ब्रजवासी जन आए। चलो अब सब लोग मिलकर ऊपर बैठे, माँ बहुत भीड़ इकट्ठी है गई है, सब ब्रजवासी दर्शन करने के काजे आए हैं। अब चली दरस देहु बैठे तट ब्रजवासी जन आए।
अनुशासन सुन कयो नाथ भल अब सुविलंब न कीजय। और स्वामी हरदास जी महाराज ने इनको आदेश किया कि अब तुम ज्यादा देरी नहीं लगाओगे, दरस तुम्हार अमिल अमिरन कह नहीं कृपा कर दीजय। ये सब ब्रजवासी आपके दर्शन करने के कार्य आए हैं, आप अब ज्यादा विलंब नहीं करोगे। सर ते निकस पहर सूखे पट तिलक बना बन लागे। सर माने सरोवर के निकस के गीले कपड़ा को उतार के सूखे कपड़ा आप पहन के और महाराज तिलक कर रहे हैं सब संत। ब्रजवासी गण कर बंधन मन चंदन अनुरागे। ब्रजवासी अपने हाथ से महाराज चंदन घिस के लाए और सबको वंदना करी और महाराज चंदन लगायो। दधि अरु दूध सुभाजन भरी भर आगे भेंट धरे थे। राधा कुंड के और आसपास के ब्रजवासी दधि माने दही और महाराज दूध बढ़िया से बढ़िया, ब्रजवासी के पास तो यही भेंट है। और सुभाजन भरी भरे सुंदर मट्टी के बर्तन हमने भर भर के आ गए भेंट धरे थे। रसिक राय विदु बदन बिलोकत प्रेम प्रवाह परे थे। रसिक राय माने स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करके बार बार दंडवत कर रहे हैं और मानो प्रेम के प्रवाह में बह रहे हैं ये भेंट धर के। गावत मंगल गीत नारी मिल छाय रही धुन छवि सो। और ब्रजवासी भी अपने भावन में मंगल गीत गा रही हैं। संत आमे तो महाराज जी तो ऐसे प्रेम में पागल है जाए, ऐसे प्रेम में पागल है जाए, तो गीत गा रही हैं ब्रजवासिन। और आविर्भाव भयो और हरि को वर्णत बनत न कवि सो। ऐसा लग रहा है कि अब ये हृदय से ही आविर्भाव भयो है, हृदय से ही प्रकट भय हैं। श्री हरिदास हरख निज मुक्ते पूजे कुशल विषेखी। स्वामी हरदास जी महाराज ने एक एक करके सब ब्रजवासी से कुशलता पूछी। सकल भांति कल्याण कृपा निधि तब पद पंकज देखी। ब्रजवासी कह रहे हैं कि बाबा यदि हम अकुशल होते तो तेरे इन चरणन के दर्शन करके बाबा हम कुशल है। सकल भांति कल्याण कृपा निधि तब पद पंकज देखी। बोले तुम्हारे पंकज चरण कमलन को देख के बाबा मैं खुश है गयो। रसिक ब्रज भूमि जन यही विधि विधि के नाय। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा रसिक वृंद माने रसिक समाज, ऐसी ब्रज भूमि, ऐसे लोग, यही विधि विधि के नाय। ये साक्षात ब्रह्मा के यहाँ भी ब्रह्मलोक में नहीं है, ब्रह्मा को भी ये दुर्लभ है। प्रेमानंद प्रसाद रस मगन भय पावन। और जो ब्रजवासी भेंट लेके आए, दही लाए, दूध लाए, या तो महाराज पान करके अत्यंत प्रसन्न है ये सब लोग। रसिक मध्य हरिदास कृपाला भजन कुंज तन तेज विशाला। रसकन के मध्य में स्वामी हरदास जी महाराज ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कोई सूर्य को दैदीप्यमान तेज लग रहे हो। भजन कुंज तन तेज विशाला। और शरीर पर महाराज अत्यंत तेज अलग दिखाई दे रहे हो। राधा कुंड तीर छवि दही ब्रजवासिनी के चित लही। राधा कुंड के किनारे पर महाराज जी लस रहे हैं, अर्थात स्वामी जी की अलौकिक छवि निहारने को मिल रही है। ब्रजवासिनी के चित्त वित्तले ही। ब्रजवासिनी की मानव चित्त की वृत्ति को स्वामी जी हरण कर ले रहे हैं। अस विचित्र पथ कथा सुहाई सहचरी स्वरण यथा मत गाई। बोले भाई रस्ता की कथा और राधा कुंड तक की कथा सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं, ये सुखमयी कथा जैसी स्वामी जी की कृपा से मेरी बुद्धि भाई, मैंने वही हिसाब से स्वामी जी की कृपा मिला के ये कथा गाई। अस विचित्र पथ कथा सुहाई सहचरी स्वरण यथा मत गाई। जीव प्रकार स्वामी छवि छाये गिर गोवर्धन हर किस धाये। स्वामी जी महाराज राधा कुंड में विराजमान है और राधा कुंड पे महाराज आप श्री गोवर्धन के कार्य चलेंगे।
अति अद्भुत सुंदर वर भू पर बसत नाथ जो प्रियता ऊपर। भू माने जमीन, सुंदर श्रेष्ठ भूमि पर श्रीनाथ जी महाराज विराजमान है, जो गोवर्धन की सुंदर श्रेष्ठ भूमि है, जो अत्यंत वंदनीय है, वह भूमि के ऊपर श्रीनाथ जी विराजमान है। जय वल्लभ कल कीरत छाये, शरद चंद्रिका निरखिल जाई। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की कीर्ति फैली भई है महाराज, और शरद चंद्रिका निरखिल जाई। ऐसी कीर्ति, ऐसी छटा बिखर रही है वल्लभाचार्य जी की, जैसे मानो शरद चंद्रमा की छटा बिखरी रही आवे है। जयती कर सुतवर बीठल नाथा, अति प्रसिद्ध जी जस जस गाथा। और महाराज श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के 7 पुत्र रहे, उनमें श्रेष्ठ पुत्र आप श्री विट्ठलनाथ जी महाराज हैं। ती कर सुतवर, सुत माने बेटा, वर माने श्रेष्ठ पुत्र हैं आप बीठल नाथा, विट्ठलनाथ जी। और अति प्रसन्न जग दस गाथा। और महाराज विट्ठलनाथ जी को भी सब जो है जाने हैं, विट्ठलनाथ जी की गाथ भी सभी भक्तमाल में और ग्रंथन में विस्तार से वर्णन है। अधिक प्रसन्न नाथ जी तासो, दुख पावत नहीं को जासो। श्रीनाथ जी विट्ठलनाथ जी तो बहुत प्रसन्न रहे करते, और महाराज विट्ठलनाथ जी काऊ के चित्त को ना दुखाया करते। सब लोग विट्ठलनाथ जी से बहुत प्रसन्न रहते। अति प्रवीण सेवा में सोई, पहिरावत हो जामा जोई। श्री विट्ठलनाथ जी वह समय श्रीनाथ जी की सेवा में रहे हैं, और वह समय ये जामा पहना रहे हैं, पोशाक धारण करा रहे हैं। एक बाह पहराई भाई, पुनि दूजी निज कर बिचलाई। स्नान करा के नीचे के वस्त्र धारण करा के श्रीनाथ जी को आप जामा पहरा रहे विट्ठलनाथ जी। एक बाह में तो आप पहरा चुके, दूसरे बाह इनने पकड़ रखी और पहरावे की तैयारी कर रहे हैं। भाई समय श्रीनाथ जी का आदेश कर रहे हैं हम। ताही काल नाथ जू कृपाल मुस्काए कही। भाई समय श्रीनाथ जी महाराज ने मुस्कुरा के एक आज्ञा करी। श्रवण लगाए मम बानी रस पीजिए, कानंत प्रसन्न चित्त है कि मेरी वाणी को सुनो। रसिक समाज सब संग में विराजमान, स्वामी हरिदास आए लाहु लख लीजिए। वृंदावन से रसिक समाज आयो भयो है विट्ठलनाथ जी, ऐसो श्रीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं विट्ठलनाथ जी को कि वृंदावन से रसिक समाज आयो भयो है, और वहां में महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज भी आए हुए हैं। जाओ जाओ उनके दर्शन को तुरंत लाभ लो। रसिक समाज सब संग में विराजमान, स्वामी हरिदास आए लाहु लख लीजिए। देखो यहाँ समझ लो यह बात तो है कि यदि संत आते हो, गुरु आते हो, महापुरुष आते हो, तो ठाकुर जी की सेवा को और माला करवे को कोई महत्व नहीं। संत ही साक्षात भगवंत है, ये प्रसंग यहाँ ये दर्शा रहे है। श्रीनाथ जी की सेवा में विट्ठलनाथ जी महाराज विराजमान है, और एक बाह पहरा भी गई है, दूसरी बाह की तैयारी चल रही है। और महाराज वाही समय श्रीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि आप मेरी सेवा को छोड़ो, और मेरी सेवा को छोड़ के आप पहले उनकी अगवानी करके लाओ। तो ये संत बड़े हैं कि ये भगवंत बड़े हैं। आप लोगों के मुख को विशेष ये कहना है कि कभी गुरुजन आ जामे, कभी संत जन आमे, कभी महापुरुष आमे, और वह समय आप पूजा में बैठे होए, वह समय आप माला करते होए, वह समय आप सेवा करते होए, तो भैया वह सेवा को, वह पूजा को, वह माला को महत्व मत दियो कि मैं पूजा करके फिर मिलूंगा आपसे, कि माला करके फिर मिलूंगा, कि सेवा करके आपसे फिर मिलूंगा। क्योंकि यहाँ ये प्रसंग यही बात को संकेत कर रहे है। मैं यहाँ एक छोटा सा प्रसंग सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जा समय हिरण्याकश्यप को अंतकाल है गयो। हिरण्याकश्यप को अंतकाल होने के बाद और महाराज नारद जी के 12 शिष्य में एक प्रबल शिष्य भक्त प्रहलाद, जो कि हिरण्याकश्यप के पुत्र भी है,
जिनके कारण भगवान को नरसिंह अवतार भी धारण करना पड़ो हो। 24 अवतार में एक अवतार नरसिंह अवतार भी है। तो उनको वाको राज तिलक दे दियो, मानो दैत्यन को उन्हें साम्राज्य दे दियो। दैत्यन के प्रहलाद जी आज राजा बन गए हैं और वो अपना विधिवत राजपाट चलाते रहे। एक दिन की बात ये अपनी पूजा में है, भक्त प्रहलाद अपने भाव में अपने मंदिर में बैठे रहे हैं। वही समय महाराज नारद जी महाराज आपके गुरु हैं प्रहलाद जी के, और नारद जी के जो गुरु हैं वो सनकादिक जी हैं। सनकादिक जी ये 4 भैया हैं और मायातीत हैं, इन्हें माया ना लगे, ये हमेशा 5 वर्ष के रहे हमें हैं। ये सनकादिक चारों भाई के मन में आया कि हमारा शिष्य, हमारा प्रकोप, हमारा नाती चेला इतनो कष्ट पाके, इतनो दुख पाके, इतने संकट झेल गए और भगवान को साक्षात्कार करो जाके कारण भगवान को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ गए हो। चले बड़ो मगन होगो, बड़ो खुश होगो, उनसे मिलने की हमारी इच्छा है रही है। ऐसे करते मन में विचार, और ये चारों भैया सनक, सनंदन, सनक और सनत कुमार, ये चारों भैया मिलकर सनकादिक और सनत कुमार, ये चारों भैया जो है प्रहलाद जी की राजधानी में आए। और आए के जैसे ही प्रवेश करने लगे तो इनके डोड़ी वानन ने इनसे कही कि आप यहाँ बैठो और मैं अनुमति लेके आ रहे हूँ। जैसे ही ये जोड़ी वान प्रहलाद जी के पास गए तो प्रहलाद जी ने कही कि महाराज 4 समवयस्क अवस्था के संत आए हैं और महाराज वो आपके दर्शन, आपसे मिलना ये तुरंत चाहे। वही समय प्रहलाद जी बोले कि अभी तो मैं पूजा में लग रहे हूँ, उनसे ये कह दो थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करें, पूजा करने के बाद मैं आऊंगा। महाराज संत तो साक्षात ईश्वर के भी ईश्वर है। ललित किशोरीदास जी महाराज ने एक दोहा में कही है कि हरि गुरु संत, संत गुरु हरि हैं, जो इनमें अंतर करी है वो धमक धमक नर कन में परी है। हरि ही तो साक्षात ईश्वर है। एक दोहा में यूं कही है कि संतन बिन हरि ना मिले, हरि न करी पुकार, मोह सेवत भजन करत डूबे वो मझधार। सीधे यदि कोई भगवान से मिलना चाहे असंभव, संत की मार्फत यदि कोई मिलना चाहे तो संभव है। आज सनकादिक जी को भीतर जावे थे, डोरी बांध ने रोक दियो और प्रहलाद जी को ये आदेश भयो कि मैं अभी पूजा में हूँ। महाराज वो सनकादिक लौट गए, वापिस चले गए। ये सनकादिक जैसे ही दरवाजे पे ये सनकादिक गए वापिस, वही समय प्रहलाद जी की बुद्धि में ऐसा अंतर आया कि बाहर निकल के बोले कि कहाँ है वो विष्णु, कहाँ है वो नारायण, जिस विष्णु ने, जिस नारायण ने मेरे पिता को नखों से फाड़ दिया, मैं उसका प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा। ऐसी भावना महाराज इनके हृदय में जागृत है गई। वही उस समय इनने अपनी सेना को आदेश दिया कि विष्णु लोक पे चढ़ाई की तैयारी कर लो। सारी सेना ने महाराज तैयारी कर ली, युद्ध के बाजे बजन लग गए। मारू राग, युद्ध को राग है ये, मारू राग गवन लग गयो। और वहाँ भगवान नारायण के पास अगर कोई सूचना भी नहीं है। जैसे ही ये महाराज पूरी फौज को, पूरी सेना को लेके और महाराज वहाँ विष्णु लोक तक पहुँचे तो इनके पार्षदन ने कही, भगवान नारायण के पार्षदन ने कि महाराज ये सब बाजे या प्रकार को संकेत दे रहे हैं कि है सके कोई विष्णु लोक तक चढ़ाई करने के काजे आ रहे हो, कोई आदेश है क्या, कोई आज्ञा है क्या? भगवान बोले कोई आज्ञा नहीं है, कोई आदेश नहीं है। ध्यान लगाए के देखो तो इनको ही महाराज परम कृपा पात्र भक्त राज प्रहलाद ही पूरी सेना को लेके और विष्णु लोक पर चढ़ाई करने के काजे आ रहे हैं। भगवान ने देखो ठंडो लोहा गरम लोहे को काट दे है। या समय प्रहलाद जी के सामने पड़वे में तो कुछ और भी ज्यादा बात बढ़ सके है। या हमारे भगवान के मन के अवतार नारद जी है, वो भगवान के तो मन के अवतार है और प्रहलाद जी महाराज के गुरुदेव हैं। महाराज उनको भगवान ने आवाहन किया, वो तुरंत प्रकट भय और प्रकट है कि कहीं प्रभु आदेश दो। तो बोले देखो आपको शिष्य, आपको चेला चढ़ाई करने के काजे आ रहे हो विष्णु लोक पर। बोले मेरो चेला, मेरो शिष्य विष्णु लोक पर चढ़ाई करने के काजे आ रहे हो? बोले हाँ नारद जी आ रहे हो।
वही समय नारद जी महाराज रास्ता में प्रहलाद जी को मिले। आप हाथी के हौदा पर बैठे हुए हैं। नारद जी को देखो, गुरुदेव के दर्शन भये। जैसे ही नेत्रन से गुरुदेव के दर्शन करे, मन में महाराज कुछ अच्छे भाव जागृत भये और हाथी से उतर के तुरंत गुरुदेव के चरणन में अपना माथो रख दियो और माथो रख के फिर उठे। गुरुदेव पूछ रहे हैं कि पुत्र यहाँ कैसे? बोले गुरुदेव मैं भी नहीं समझ पाया कि यहाँ कैसे आया। भगवान के धाम में सेना को लेके यहाँ कैसे आए? और तुरंत आदेश दिया सेना को, सेना वापिस चली गई। वापिस सेना जाने के बाद में नारद जी ने कहा कि कोई महान अपराध हुआ तुमसे, कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है पुत्र, कोई बहुत बड़ी चूक हो गई प्रहलाद। उन्होंने कहा कि मैं तो किसी का अपमान करना ही नहीं जानता गुरुदेव, मेरे दरवाजे से तो कोई निराश होकर जाता ही नहीं है, कैसी भूल हुई है? बोले आप सोचो, आप याद करो, जरूर कोई न कोई तुमसे भूल हुई है। ध्यान में आया तो बात करने लगे कि गुरुदेव हाँ, बोले मैं जब पूजा में बैठा हुआ था तो उसी समय महाराज डोरीवान ने, जो गेट कीपर हैं, जो चौकीदार हैं, उन्होंने आकर के कहा कि महाराज 4 समवयस्क अवस्था के संत आए हुए हैं, दिगंबर भेष है, उनका शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, तुरंत आपके दर्शन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो आप बोले मैंने ये कह दिया कि मैं पूजा में बैठा हूँ, आप बाहर बैठे, पूजा पूरी होने के बाद मैं आपसे मिलने आता हूँ, बात करता हूँ। महाराज वो चले गए। इतना तो जरूर सुनने में आया है, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। नारद जी ने कहा तुमसे बड़ी भूल हो गई बेटा प्रहलाद, वो तुम्हारे बाबा गुरु थे जिनका नाम महाराज संतादिक है और वो मेरे भी गुरुदेव हैं। बोले गुरुदेव अब ये भूल क्षमा कैसे होगी? यहाँ आकर के देखा तो ये चारों भैया ध्यान में मग्न बैठे हुए थे, भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु मेरे पुत्र को, मेरे प्रशिष्य को, मेरे नाती चेला को क्षमा कर देना, कहीं माया उनका कुछ नुकसान न कर दे, क्योंकि संत तो बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही क्षमाशील होते हैं। नारद जी महाराज के साथ प्रहलाद जी भी जा रहे हैं और जाकर के महाराज गुरुदेव संगादी को साष्टांग प्रणाम किया और जैसे ही उनकी समाधि खुली, नेत्र खुले तो हाथ जोड़े महाराज बड़ी दीनता पूर्वक प्रहलाद जी वहाँ खड़े हुए हैं अपने गुरुदेव नारद जी के साथ में और बोले कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैं नहीं समझ पाया। तो ये प्रसंग मैंने यहाँ इसलिए सुनाया है कि वो पूजा करने में लग गए तो ये अपराध हो गया। यदि कोई संत आए, यदि कोई महापुरुष आए, यदि कोई गुरुजन आए, कोई बहुत पहुंचे हुए रसिक जन आए तो उस समय पूजा का कोई महत्व नहीं है। उनकी अगवानी करो, उनका सम्मान करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। ठाकुर जी की पूजा का और माला का और भजन का इतना बड़ा महत्व नहीं है। यदि गुरु लोग आदेश कर दे तो 1000 काम छोड़ के पहले उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ललित किशोरी दास जी ने एक दोहा में लिखा है कि गुरु आज्ञा जिन नहीं करी तिनको अति बड़ भाग, गुरु आज्ञा ते हरि मिले बिलसय जुगल सुहाग। जिन जिन लोगों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है महाराज परमात्मा का साक्षात्कार आज तक उन्हीं को हुआ है। तो यहाँ ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया कि श्रीनाथ जी की एक भुजा में तो झगुलिया पहना दी है, जामा पहना दिया है, दूसरा हाथ में है और एक हाथ से उनकी भुजा पकड़ रखी है, पहनाने की तैयारी की है। उसी समय श्रीनाथ जी इनको आदेश कर रहे हैं कि वृंदावन से रसिक महानुभाव समाज के आए हैं, जाओ उनकी अगवानी करके लाओ, उनका सम्मान करते हुए लाओ। तो ये विठल नाथ जी महाराज राधा कुंड पे आ रहे हैं। रसिक समाज संग सब में विराज, सब संग में विराजमान स्वामी हरिदास आए लाहु लख लीजिए। जाओ ये नेत्रों से आनंद ले। बैठे राधा कुंड तीर भीर ब्रजवासिनी की जाय के लिवाए लाओ विलम्ब न कीजिए। श्रीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, राधा कुंड के किनारे बैठे हुए हैं, ब्रजवासियों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है और भीड़ लगी है ब्रजवासिन की। मेरी आज्ञा है आप तुरंत जाओ और सम्मान पूर्वक उनको लिवा के लाओ। बैठे राधा कुंड तीर धीर ब्रजवासिनी की
जाय के लिवाए लाओ, विलम्ब न कीजिए, देरी मत करो अब। और उस समय श्रीनाथ जी हाथ में झबूल जामा पहने हुए थे, शरीर पूरा उघाड़ा था उनका, पर उनको संतों की चिंता है। आतुर उठी धाये विधि भूल गए सेवा की। जैसे श्रीनाथ जी की आज्ञा हुई तो आतुर होके जल्दी में और श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ के विट्ठलनाथ जी उठे और उठ करके सेवा की विधि सब भूल गए। और अति चपलाई भई कैसे मन भीगिए। और कितना इनका मन जो है ऐसा मन किया कि मैं उनके दर्शन करके धीजिए माने कब संतुष्ट होऊंगा, कब भीजूंगा। और एक चंचल घोड़े की तरह महाराज आप जो है दौड़े दौड़े मन जल्दी जल्दी चले आ रहे हैं। यहाँ से श्रीनाथ जी की आज्ञा पा करके और विट्ठलनाथ जी चले हैं। और यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज ने देखा ब्रजवासियों की भीड़ में से खड़े होकर के, रसिक नृपाल दूर ते देखा, आवत मानव हंस विशेखा। रसिक नृपाल नाम रसिकों के राजा धीराज स्वामी हरदास जी ने दूर से देखा। ऐसा देखा, क्या देखा? आवत मानव हंस विशेषा। ऐसा लगता है कि कोई महाराज उन्मत्त मदमाता हंस चला आ रहा है। तब सब ही सन कहा निहारो, आवत बल्लभ रसिके दुलारो। देखिए कैसी विचित्र लीला है। इधर श्रीनाथ जी आदेश कर रहे हैं कि राधा कुंड में ब्रजवासियों ने स्वामी हरदास जी को घेर रखा है, जाओ लिवा लाओ, तुरंत जाओ, मेरी आज्ञा है। और वो अभी रास्ते में है। महाराज स्वामी हरदास जी खड़े होकर के कह रहे हैं कि देखो देखो देखो, क्या जो है हंसों की चाल से विट्ठलनाथ जी आ रहे हैं। तब सब ही सन कहा निहारो, आवत बल्लभ रसिक दुलारो। देखो निहारो, देखो व्यास जी, आवत बल्लभ रसिक दुलारो। बल्लभाचार्य जी महाराज के दुलारे आ रहे हैं, प्यारे आ रहे हैं, उनके पुत्र आ रहे हैं। श्रीनाथ जी महाराज के लाडले श्री विट्ठलनाथ जी आ रहे हैं। इतनी कहत सवा भई ठाड़ी, प्रीत प्रतीत रीत यति बाढ़ी। तो स्वामी जी महाराज तो पहले ही खड़े है गए। स्वामी जी महाराज की इतनी बात सुनते ही बड़ी निष्ठा पूर्वक सम्मान पूर्वक ये पूरी समाज खड़ी है। बड़े लोग खड़े होते हैं तब न छोटे खड़े होंगे। रसिकी राय हरिदास अमाना, आसन राजत अधिक सुजाना। स्वामी जी महाराज तो अमानी थे, महाराज दूसरे को मान देने वाले थे। और ये विराजमान स्वामी हरदास जी जय जय विट्ठलनाथ सुआवा, जन कहीं जी सुत शीस नवावा। और स्वामी हरदास जी जहाँ विराजमान थे वहाँ श्री विट्ठलनाथ जी महाराज जैसे अपने पिताजी को प्रणाम करते थे, ठीक वैसे ही पिता तुल्य स्वामी हरदास जी महाराज को आज श्री विट्ठलनाथ जी प्रणाम कर रहे हैं। जय जय विट्ठलनाथ सुआवा, जन कहीं जिमती शीस नवावा। हरि हरिदास परम गंभीरा, बार बार बर पुलक शरीरा। और महाराज स्वामी जी तो जितने गंभीर थे, स्वामी जी की कृपा से इनकी गंभीरता जानी जाएगी। इनके प्रणाम करने में स्वामी हरदास जी ने अपने दोनों कर कमल इनकी पीठ पर, इनके माथे पर सहला दिए और स्वामी जी का पूरा शरीर पुलकायमान हो गया। हरि हरि दास परम गंभीरा, बार बार बर पुलक शरीरा। कुशलई बूझ मान बहुदीना। स्वामी जी महाराज इनसे कुशलता पूछ रहे हैं। बड़ा सम्मान किया स्वामी जी ने। और अधिकानंद मगन मन कीना, और कछु मनोरंजन की ऐसी बात करके आनंद में और आनंद बढ़ा दिया। जथा जोग पुण्य सब सन भेंटे। और फिर महाराज जो जैसे लायक था विट्ठलनाथ जी सबसे मिले, सबसे गले लगे। जथा जोग सुन सब सन भेंटे, नग अमोल जन रंग समय के। और महाराज सब लोगों को भी ऐसा लगा जैसे कोई बहुत कीमती नग हमें मिल गया हो, आपस में सब लोग ऐसे मिले।
रसिक समाज सहित अनुरागा, बैठे विठल नाथ सभागा। सारे रसिकन के समाज के बीच में महाराज विठल नाथ जी भी बैठे अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अहो प्रिय विठल नाथ सुजान। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, हे विठल जी, विठल नाथ जी आप तो बड़े ही चतुर हो। भली तुम कीन मिले सुख दान। अच्छा किया, भली करी आपने जो की कृपा करके हम पे मिले। झगा भुज एक दई किम छाड़े। स्वामी हरदास जी कह रहे कि आपने श्रीनाथ जी की एक बाह में तो झगा पहरा दिया और एक बाह को क्यों छोड़ आए। अरे ऐसी कहा जल्दी पड़ी, कम से कम दूसरी बाह को तो पहरा आते। आज देखो श्रीनाथ जी की शोभा कैसी लग रही है। देखिए क्या विचित्र लीला है। यहाँ श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि जाओ स्वामी जी की अगुवानी करके स्वामी जी को लाओ, और यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि एक भुजा में आपने पहरा दी, झगा को पहरा दियो, दूसरी भुजा में नहीं पहराए। यहाँ सुनिए कैसे लग रहे हैं श्रीनाथ जी, कैसा तार है एक दूसरे का है। इसको समझना इनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो बोले झगा किन झगा भुज एक दई तुम छाड़े। हरि बर बाहना तासन मारे। बोले हरि माने श्रीनाथ जी की जो बाह है तो सुंदर नहीं लग रही है श्रीनाथ जी की बाह। विठलनाथ जी ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी। इतनी तुम्हें आतुरता कस की, इतनी आतुरता इतनी जल्दी आपको करने की कहा आवश्यकता पड़ गई श्रीनाथ जी से, को आप ऐसी छोड़ के चले आए। रयो हरि पूजन आनंद भीम। आप तो पूजन में इतना मन लगा के पूजा कर रहे विठलनाथ जी, ऐसी कहा जल्दी पड़ी है। सुनी अस विठल नाथ सुबात। जैसे विठल नाथ जी ने ये बात सुनी कि मेरे मन की बात छीन ली श्रीनाथ जी की, हर बात तो स्वामी हरदास जी जाने। उठे तन रोम न प्रेम अमा समात। और इनके रोम रोम में इतना प्रेम उमड़ी आयो कि स्वामी जी आप ते का छिपो भयो, आप तो सब कछु जानो। कियो कर संपुट नाय सुमाथ। कही कम नीये सुनो यह गाथ। और फिर महाराज स्वामी हरदास जी की प्रणाम करके और फिर बोले कमनीय माने सुंदर कथा को मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसा विठलनाथ जी कह रहे हैं। भली विधि सो हरि पूजन लाग। बोले हे स्वामी हरदास जी मैं भली प्रकार से श्रीनाथ जी की पूजा में लग रहे हो मन लगा के। सुमंजन लो सब कीन सराग। और मैंने खूब अच्छे ढंग से स्नान भी करा दियो, स्नान करा के बदन भी पहुँच दियो। और जब वस्त्र पहरावे की बारी आई तो झगा एक बाह दई पहिराय। मैंने एक बाह में तो झगुलिया पहरा दई और कशीसु करीसु निदेश तबया कुलाय। और दूसरी बाह में पहरावे की जैसे ही तैयारी कर रहा हूँ तो तुरंत महाराज अकुलाय के और श्रीनाथ जी मुझको आदेश कर रहे हैं। लियो तब नाम लसैं सर तीर। वही समय तब नाम बड़े लोगों का नाम लिया नहीं जाता था, पहले तो आदर सूचक यही माना जाता है। बोले लियो तब नाम लसैं सर तीर। और बोले वही समय आपको नाम लियो और सर माने सरोवर अर्थात कुंड। बोले राधा कुंड के किनारे पे आप ब्रजवासी से घिरे हुए हैं। स्वामी हरदास जी रसिक समाज को लेके आए हैं। लियो तब नाम लसैं सर तीर। महाजन संग सवै मति धीर। और स्वामी हरदास जी के संग बड़े बड़े महापुरुष भी आए हैं, बड़े ही धैर्यवान आए हैं। अब चली जाओ विलम्ब ना होए। आप देरी मत करो, यही वक्त अभी चले जाओ, ऐसो श्रीनाथ जी महाराज ने मुँह को आदेश कियो। होए तिन्ह तुम ल्यावहु आनंद भोए।
और आप उनको यही वक्त ले आओ, मुझको बड़ो आनंद होगा वो जब स्वामी हरिदास जी रसिक समाज के संग यहाँ आवेंगे। धरी अनुशासन में तब शीश, और वही समय महाराज मैंने श्रीनाथ जी की आज्ञा को माथे पे चढ़ा लियो, और दिलो क्यों आए तो मैं जन ईश। आप तो महाराज ईश्वरन के भी ईश्वर हो, आप तो महाराज उनकी आज्ञा से मैंने यहाँ आपके दर्शन करे हैं। चलो अब आप लियो सब संग, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबको लेके अपने संग में चलो, और बिलो की ये नाथ कृपाल भंग। और श्री नाथ जी महाराज जो बड़े ही कृपालु हैं, आप जो है उनको निहारो चल के। सुने अस बैन विचित्रित चारू, ऐसे चारू माने सुंदर, बैन माने शब्द सुने स्वामी हरिदास जी महाराज ने। सभा सब के सुभये हारू, मानो सब लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मानो ये विठल नाथ जी पूरी सभा के हृदय के हार बन गए। ऐसे मीठे शब्द कह के चले चाहे क्षिप्र बड़ी मन आस, सब लोग बोले कि अब हम जल्दी आपके संग चलेंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत तीव्र अभिलाषा है श्री नाथ जी के दर्शन करने की। निहारत आनंद श्री हरिदास, और स्वामी जी महाराज के मुखार बिंदु की तरफ सब रसिक लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी हमें कब आदेश करेंगे। अनन्य रपाल कहे बर बैन, अनन्यन के राजाधिराज स्वामी हरिदास जी महाराज कछु बोले सुंदर बैन। अहो रसिकावली हो रस बैन, अरे बोले यार रसकन के मध्य में तो मैं अपने को कितना सौभाग्यशाली समझू। आए बल्लभ लाल चलहु सकल गिरिराज को, स्वामी जी कह रहे हैं बल्लभ लाल माने बल्लभाचार्य जी के लाल माने पुत्र, बल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठल नाथ जी लेने के काजे आए हैं। चलो सब गिरिराज जी चल रहे हैं। आए बल्लभ लाल चलहु सकल गिरिराज को, गिरिधर छवि कर जाल ताई बिलो कऊ नैन भरी। गिरिराज जी कितने सुंदर हैं, चलो महाराज जाके उनको नेत्र भर के निहारेंगे। हर्षो सकल समाज, स्वामी हरिदास जी की वाणी को सुनकर पूरा जो रसिक समाज वो प्रसन्न है गयो। सुनत बचने अति रसमयी, रसमय वचनन को सुन के और रसिक सिर ताज चलिए हम सब संग में। हे रसकन के राजाधिराज स्वामी जी, हे रसकन के सिर ताज, हम सब आपके संग हैं, आप आगे आगे चलो, हम सब आपके संग चल रहे हैं। ब्रजवासिन को रसरासिन को करी बोध भलो सब संग चलो। और महाराज ब्रजवासी भी बोले कि बाबा हम तुम्हारे बगैर ना रहेंगे, हम तुम्हारे संग गिरिराज जी जाएंगे। नाना प्रकार से बोध करके समझाए के स्वामी हरिदास जी रसिक महानुभाव सब लोग इनको समझा रहे हैं, और समझा के नाना प्रकार से बोध करके और बोले कि भाई आप यहीं रुको। तो ब्रजवासी कह रहे बाबा हम आपके संग जाएंगे, हम आपके बगैर नहीं रह सके। इतते चले चय प्रेम सौंदर्य कुंड की सुप्रणाम। और महाराज यहाँ पे दोनों कुंडन को, राधा कृष्ण कुंड को, राधा कुंड को, कृष्ण कुंड को प्रणाम करके और ये संत लोग महाराज वहाँ पे चले हैं। उतते मिले सब आए के अति प्रीत सौ अभिराम। इधर महाराज बल्लभाचार्य जी महाराज भी अपने ब्रजवासी को, अपने शिष्यन को लेके और महाराज उमर के नई स्वामी हरिदास जी की अगवानी के काजे आ रहे हैं। यहाँ पे तो विठल नाथ जी संग जा रहे हैं, पहले तो विठल नाथ जी को भेज ही दियो और फिर महाराज वहां पे स्वामी हरिदास जी की और रसकन की अगवानी भी करने के काजे। उतते मिले सब आए के अति प्रीत सौ अभिराम। सुंदर प्रेम भरे महाराज वहां से मिले।
बर वंदना करके भली निज मान आपन भाव। सब लोग महाराज वंदना कर रहे हैं, अपना भाग्य सराह रहे हैं। रसिका बलि त्यो तिन पे, रसिका बलि त्यो तिन पे महाफल तीन के अनुराग। और महाराज सारे लोग बड़े ही अनुराग से स्वामी हरदास जी महाराज को लेवे के काजे आ रहे हैं। बीचल नाथ साथ मगुमा भासई हरख दिखावत नृप हरिदासई। श्री विठल नाथ जी महाराज संग में और रास्ता में कशिप कहते जा रहे हैं, देखो यार गिरिराज जी की स्वामी जी कैसी शोभा है। हरख दिखावई नृप हरिदासई कहत सुनत बर बचन सुहाए। या प्रकार गिरि निकट सिधाए। ये गिरिराज जी की शोभा को दिखाते दिखाते बतलाते बतलाते और गिरिराज जी की चर्चा स्वामी जी की चर्चा करते करते महाराज वहाँ पहुँच गए राधा कुंड ने कहा जहाँ गिरिराज जी श्रीनाथ जी विराजमान है। जयति सच्चिदानंद पूजावा अस कई सकल साधु सिरनावा। बोले महाराज यही वो गिरिराज जी हैं जहाँ ये स्वयं ही पूजे हैं और स्वयं ही पूजवाए हैं। जहाँ इंद्र को मान मर्दन किया है ये वही गिरिराज जी हैं। जयति सच्चिदानंद पूजावा यही ये पूजाए हैं, इनने ही पूजे हैं और यही पूजे हैं। स्वयं ही पूज रहे हैं और स्वयं ही पूजवा रहे हैं। अस कई सकल साधु सिर नावा। सारे ब्रजवासी महाराज उनकी प्रणाम कर रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। प्रणाम कर रहे हैं मुखार बिंद की। निरखीनाथ मंदिर तबरता पर चलो निकर तह परम रसाकर। स्वामी जी महाराज को एक नाम रसाकर भी है जो रस के ही महाराज आप स्वरूप हैं। ऐसे स्वामी हरदास जी निरखीनाथ मंदिर चलो निकरता परम रसाकर। सब ब्रजवासी को संतन को लेके महाराज गिरिराज जी महाराज जहाँ के श्रीनाथ जी महाराज विराजमान है ऊपर आप सीढ़ी पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। रसिक रसिक पति नग ढिंगवाए। इधर तो नग कहे महाराज पहाड़ पे, नग कहे गिरी पे, नग कहे सिरमौर पे और यहाँ महाराज रसिक पति नग ये स्वामी हरदास जी को भी महाराज है। ये रसकन में महाराज नग स्वरूप है और ये जो गिरिराज जी हैं ये महाराज पर्वतन में नग स्वरूप है। तो रसिक रसिक पति नग ढंग ढिंग आए और श्री बर बल्लभ सुनि उठ धाये। और ये जो श्री बल्लभाचार्य जी महाराज है इनको जैसे ही सूचना मिली महाराज जी तुरंत उठ के आए। मिले परस्पर प्रेम समेता लेके चले जहाँ छवि हेता। आपस में गले लगा के मिले ये और मिलके जहाँ छवि के सागर स्वरूप श्रीनाथ जी महाराज विराजमान है वहाँ लेके इनको पहुँचे हैं। बीचल नाथ मद मह बोले गिरा गंभीर बचन अनमोले। विठल नाथ जी बीच में कुछ बोल पड़े, बड़े अनमोल शब्द बोले। विठल नाथ जी कहा बोले, कृपा सिंधु स्वामी गिरि शोभा बरसत आज अधिक गुण गोभा। स्वामी हरदास जी महाराज गिरि माने गिरिराज जी की जो आज शोभा है वह को वर्णन करना असंभव है। एक तो गिरिराज जी अपने में वैसे ही महाराज गिरिराज जी की शोभा ऐसी है और आज आप उचित महानुभावन के स्वामी जी के आवे तैया की शोभा में मानो चार चांद लगे। तो कृपा सिंधु स्वामी गिरि शोभा दर्शत आज अधिक गुण गोभा। आज तो कुछ और ही अलौकिक आनंद में आ रहे हो। जस मुई समुझ परी तस भाखो ताव बिच नाही कछु अंतर राखो। जैसी मेरी समझ में आएगी वैसी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। दामे में कछु भी छिपाव नहीं कर रहे हो। दुहु और गरुवाई गाई नाम अनूप एक प्रभुताई। आज तो महाराज दोनों तरफ से ऐसी गरुवाई माने गहराई उमड़ रही है कि महाराज नाम अनूप एक प्रभुताई। जिसमें तो महाराज आप रसकन में सुमेरु हो और इधर महाराज ये गिरिन में भी पूज्य हैं गिरिराज जी।
महाराज दोनों तरफ से ही आज आनंद को ऐसा स्रोत उमड़ रहे हैं। अचल राज के तुम चली आए, रसिक महीपति मंगल उठाए। आप जिस धाम वृंदावन की अचल उपासना करने वाले हैं महाराज, वह धाम से धाम वृंदावन को आप छोड़ के यहाँ आए, बड़ी कृपा करी। रसिक महीपति मंगल उठाए, प्रवृत्ति निज प्रिय संपत्ति आते, तब बिहार विहार की निचौंधाते। स्वामी जी महाराज, आपको जो व्यवहार है, आपको जो स्वरूप है, वो महाराज बड़ा ही सराहनीय है। ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी कह रहे हैं। श्रीवर बल्लभ सुत कहत अति बानी रस रास। वल्लभाचार्य जी के पुत्र कह रहे कि महाराज जो वाणी है वो बड़ी रस से भरी हुई है। रसिक समाज समेत सुनी मुस्क्याने हरिदास। रसिकन के समाज के मध्य में स्वामी हरिदास जी महाराज जो चल रहे का एक बड़े ही मुस्कुराए सुनकर। निरखत निरखत कुधरपति, कुधरपति कहे श्री कृष्ण से। निरखत निरखत कुधरपति, करत करत गुणगान। श्री कृष्ण को गुणगान करते 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 पहुंचो हरि मंदिर निकट, निपट रसिक हर शान। और ये महाराज मंदिर में पहुंच गए हैं जहाँ श्रीनाथ जी विराजमान है। रसिकन कीन प्रणाम, अति स्नेह अभिराम। बड़े सुंदर ढंग से रसिक लोगों ने प्रणाम करे। कही न सकत कवि कोई, यह जानत जिय होई। जैसे प्रणाम करे महाराज, या कोई भी कभी वर्णन नहीं कर सके। ये तो केवल हृदय की वस्तु है। यह जानत जिय होई, हृदय ही केवल जो वहाँ पे मौजूद है वही आप जान सके हैं। रसिके अनन्य अनेक, तिनको राजा एक। वैसे तो बहुत रसिक है संग में, और महाराज उनके एक राजा है जिनको नाम स्वामी हरिदास जी हो। अति प्रसन्न हरिदास, लख सुखुमा सुखरास। गिरिराज जी की शोभा और श्रीनाथ जी की शोभा को देख के अत्यंत प्रसन्न है सब। मुख पंकज अलकाल और विशाल बनमाल। भुज भुजंग भुजा सम नाही, द्रव्य विलोक सियाही। ये श्रीदास जी की महाराज छवि को वर्णन कर रहे हैं, कैसे उनको मुख कमल है, कैसी उनकी अलकावली है, कैसे उनके गले में बनमाला है, कैसी उनकी भुजंग है। ये तो नेत्र ही जाने। नक सिख रूप अपार, रसिक सभा बलिहार। नक सिख पर जो उनकी सुंदरता है को देख के पूरी रसिक सभा बलिहारी जा रही है। पल बिच बिच लग जात, बिज सन अधिक रिसात। और शोभा निरखने में महाराज जो नेत्र की पलक लग जावे, बार बार ब्रह्मा के सब लोग जो है गुस्सा कर रहे हैं, रिसा रहे हैं कि अरे ब्रह्मा ने यह सुंदरता को निरखने के कार्य की पलक बीच में क्यों बना दी है। ये बार बार जो है हमें निहारने में बाधा पहुंचावे हैं। बल्लभ आचार्य प्रवर सदाचार की रीत, हरि सन्मुख हरिदास को पधराए कर प्रीत। बल्लभाचार्य जी महाराज ने सदाचार किया। सदाचार में मतलब या प्रकार स्वामी हरिदास जी महाराज को श्रीनाथ जी के सामने खड़ा कर दिया। हरि सन्मुख हरिदास को पधराए कर प्रीत। और वो भी अत्यंत प्रेम भरे भाव में। कई कई मधुर वचन मृदु, अति स्नेह उर्वान। बहुत मीठे मीठे स्वरन तो स्वामी हरिदास जी महाराज श्रीनाथ जी से कछु कह रहे हैं अपने हृदय की बात। जथा जोग पुनि रसिक जन, बैठा रे सम्मान। और जो रसिक लोग हैं जो सम्मान पूर्वक बैठाए जहाँ कहाँ। अति सुजानती सुत सरस, सकल सभा सुषुमान रखे। और महाराज भाषण में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी महाराज ने जो शोभा देखी, बाको तो वो कह रहे कि मैं कहा बताऊं, मेरी आंखें ही जाने। पित को सुचित की, पित के सुचित की जान के, बोले स्वामी प्रतिहर की। और पिताजी के मन की बात को जान के, श्री वल्लभाचार्य जी के मन की बात को जान के, और श्री विठलनाथ जी कछु बोले। कहा बोले, गिरिवासिन के बड़ भाग सभा,
आज ये गिरिराजवासी के गोवर्धनवासी को बड़ा ही सौभाग्य है तो रसिक समाज के रसकन के सौभाग्य दर्शन कर रहे हैं। गिरिवासिन के बड़ो भाग स्वभाव जिनके चित बित लिए हरि के, जिनके आपने श्रवण के चित्त और वित्त चुराए लिए हैं स्वामी जी। जय श्री हरिदास बिलोक तुम्हें उजला और प्रेम रहा भरी के। तो स्वामी जी महाराज आपको निहार कर तो जिनके हृदय में प्रेम कम है गयो उनके हृदय में भी आज प्रेम को समुद्र उमड़ी आयो है। आप तो ऐसे हो। यह आज भलो दिन है अति ही तब आगम करुणा करी के। बोले आज तो दिन अपने में बहुत ही श्रेष्ठ दिन है जो महाराज स्वामी हरिदास जी और रसकन को आगमन भयो है। कहिए कह कारण ताकर जो। हे स्वामी जी आपके आगमन को गिरिराज जी पधारवे को कोई तो कारण होगा स्वामी जी। कैसे आप जो है कृपा करके यहाँ पधारे वह कारण को आप बताओ। कहिए कह कारण ताकर जो चाहे जाचक जाचक ताधरी के। मैं आपकी याचना कर रहा हूँ हे स्वामी हरिदास जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विनम्रता पूर्वक कि आपकी जो अपार कृपा हमारे ऊपर भई है, गिरिवासिन के ऊपर भई है, जो गोवर्धनवासिन के ऊपर भई है, या कोई विशेष अभिप्राय तो होगा, कोई विशेष कारण तो होगा। स्वामी जी आप कृपा करके वह बात अब मुझको बताओ। हमने एक बात सुनी वन में। स्वामी हरिदास जी महाराज विठ्ठलनाथ जी से कह रहे हैं हमने वन में माने श्री वृंदावन में हमने एक बात सुनी है। हमने एक बात सुनी वन में मन में अति संभ्रम आयो गयो। और वही समय हमारे मन में कुछ भ्रम आ गयो या बात को। अधिकारी कृष्ण सुदास रहा। जो श्री अधिकारी जी रहे कृष्णदास जी अधिकारी जी के नाम से जो जाने जाते गए। गिरी कूपही में तनु पात भयो। बोले हमने श्री धाम वृंदावन में ये चर्चा सुनी है और बात चर्चा को सुन के हमारे मन में कुछ संभ्रम आ गयो। कहाँ चर्चा सुनिए? कृष्णदास अधिकारी जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में रेहू करते गए उनको शरीर महाराज कुआ में गिर के छूट गयो। अधिकारी कृष्ण सुदास रहा। गिरी कूपही मैं तनु पात भयो। भजनानंद भयस क्यों गमुने। इतने बड़े सेवा बारे इतने बड़े भजनानंदी है कि ऐसे क्यों गए? भजनानंद भयस क्यों गमुने। जग माही महा अपवाद छयो। और महाराज सब लोगों में यही बात को अपवाद फैलो भयो है। कही श्रीवर विठल नाथ सुतो यह झूठ की साच प्रसंग नयो। विठलनाथ जी आप बताओ कि ये अपवाद सही है या झूठ है? ये कृष्णदास जी कुआ में गिर के शरीर छोड़ो का बिन्ने। जन के उर की त्रय काल गति। अब विठलनाथ जी कह रहे हैं स्वामी जी से, हे स्वामी जी जनन की तो बात छोड़ो, आप तो तीनों काल की जानने वाले हो, प्रियालाल के मन की जानने वाले हो, आपसे क्या छिपी है? जन के उर की त्रय काल गति हरि के मन की लखी पावत हो। आप तो साक्षात बिहारी जी के मन की बात हमको जानो। हरि के मन की लखी पावत हो। अस हो महाराज प्रसिद्ध महा सही घोर पनोदर सावत हो। हे महाराज आप सिद्ध नहीं हो, आप तो सिद्धन में भी बड़े प्रसिद्ध हो, सब कछु जानने वाले हो, फिर भी आप भोरे बन रहे हो, भोरोपनो दिखाए रहे हो, भोरोपनो दर्शाए रहे हो। अधिकारी जो जी भांति गए
हमरे मुख सो कहवावत हो। श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी जैसे गए आप हमारे मुक्ति कहलवानो चाह रहे हो स्वामी जी। हम जान लई नंद नंदन को सकुचावत हो। हम जान गए स्वामी जी महाराज आप उड़ानो दे दे के काजे आए हो, आप श्रीनाथ जी को लज्जित करने के काजे आए हो, इन्हें जो है आप इनसे कहवे के काजे आए हो। कृष्णदास तनुपात जी प्रकार रावर सुना, सोई सांची बात श्री स्वामी हरिदास जो। श्री स्वामी जी महाराज कृष्णदास जी को जैसा शरीर छूटो, आपने जो भी कछु सुनो है वो सब सही है, वह में बिल्कुल भी झूठ नहीं है स्वामी जी। श्री वर बल्लभ सुत बचन सुन सुन सभा सहित, जानत अनजानत मनो भय अनमने चित। स्वामी हरिदास जी महाराज की बात को सुनकर जितनी भी सभा में बैठे भय रसिक जन है काहे, उनके मानो सब लोग उनके जो चित्त है वो मानो एक बार अनमने है। जानत अनजानत मनो भय अनमने चित्त, सबके चित्त उनके अनमने है गए। तो अधिक विचित्र तो चिंता चित जात नहीं, कृष्णदास दास हरि पाए के न पाए हैं। बोले महाराज वैसे तो चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी महाराज हम सब रसकन के मन में यही बात की चिंता है कि इतनी निकट सेवा में रहने के बाद में श्री कृष्णदास जी महाराज को श्रीनाथ जी को संग प्राप्त भयो है कि नहीं भयो है। अधिक विचित्र तो चिंता चित जात नहीं, हमारे मन में महाराज चिंता खत्म नहीं है रही है। कृष्णदास दास हरि पाए के न पाए हैं। कृष्णदास जी ने भगवान को साक्षात्कार किया है कि नहीं किया है, मिले हैं कि नहीं मिले उनके धाम में। स्वामी हरिदास को मुखार बिंद चाह रहे, ए दुख दूरी कर सभी को भाए हैं। और बोले महाराज अब तो स्वामी हरिदास जी जो फैसलो करेंगे वही फैसलो माननीय होगा। ए दुख दूरी कर सभी को भाए हैं। सकल समाज और आतुरता छाए रही, पूरी समाज के भीतर महाराज एक बहुत उत्कंठा है, बहुत आतुरता है। और जान के सुजान मनी वचन सुनाए हैं। वाई समय स्वामी हरिदास जी महाराज ने कछु अपने मन के भाव रखे। चार घड़ी मध्य में प्रसिद्ध समाचार उचारो, बोले 4 घड़ी को समय दिया जा रहे है, 4 घड़ी के बीच में सुंदर समाचार हमको मिलना चाहिए। आय के प्रगट भैया धीरज बंधाए हैं, बोले 4 घड़ी में फैसला हो जाएगा। सब रसिक महानुभावंत स्वामी जी बोले आप चिंता मत करो, आप सब लोग धैर्य धारण करो। तो सुख समाज मंदिर लसत, तो सारे संत लोग मंदिर में विराजमान है। करत परस्पर बात, आपस में परस्पर बात कर रहे हैं। एक प्रसंग वन में भयो ताई सुनहु रंग रात। एक जो है जंगल में, वन में माने जंगल में कछु प्रसंग भयो, बा प्रसंग को आप मन लगाते सुनो। रसिक मही संकोच बस असुहरी इच्छा जान। स्वामी हरिदास जी महाराज से कछु संकोच में पड़ के मानो श्रीनाथ जी की इच्छा ही ऐसी। कृष्णदास चली ग्वाल के दर्श दियो मुदमान। कृष्णदास जी ने एक ग्वाल को दर्शन दियो। महाराज या प्रसंग को आज की कथा यही विराम कर रहे हैं, आगे की कथा फिर सुनाएंगे।